हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी लोग अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। मैं आशा करती हूँ जितने भी भाई बहन सभी लोग अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और देखिए, मैं आज शाम को मंदिर आ चुकी हूँ ड्यूटी से आने के बाद। दोस्तों, क्या बताऊँ, मेरा मतलब 2-4 दिन से मन बहुत ही परेशान है। मैं क्या बताऊँ, किसको नहीं बताऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए आप लोगों को भगवान का दर्शन कराती हूँ। हे साईं बाबा, सबके दुख को हरिएगा आप। आपके सहारे सब है, कोई भगवान के बिना कोई नहीं है। हम जितने भी प्राणी हैं सब आपके सहारे जी रहे भगवान। लोगों को तो कुछ बोलने में टाइम नहीं लगता है, बस बोल देते हैं मुंह से, उनका मुंह है। प्लीज़ आपकी इंसाफ करना भगवान। अगर कि किसी के ज़िंदगी में दुख है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को कुछ भी बोल के बदनाम किया जाए। और मैं बहुत ही परेशान हूँ। भगवान आपके सहारा हो, बस आप जो करना आपके हाथ में है। मैं आपके मंदिर आती हूँ, थोड़ा सा मेरे को सुकून मिल जाता है। साईं बाबा, भगवान, पता नहीं मतलब मेरी किस्मत ही क्यों ऐसी है, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता है। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है भगवान। प्लीज़ भगवान, कुछ कीजिए आप। मैं क्या इतना गलत हूँ भगवान? और मेरे किस जन्म के भगवान, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मेरे को किस जन्म का ये सज़ा दे रहे हो आप? मतलब मैं कुत्ता आ गया मैंने वहाँ पे अपना सामान रख दिया है, वहाँ पे देखिए सामान रख दिया, देखिए कुत्ता आ गया है। मैंने वहाँ सामान रख दिया बस मंदिर में आने के लिए। देखिए, मंदिर आइए तो मन को शांति मिलता है और कुछ नहीं। भगवान से तो मैं ही बोलूँगी, सबके दुख हरना आप, सबका मालिक एक आप ही हो बस। कोई आया दर्शन करने के लिए? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ नहीं करूँ, बहुत परेशान हूँ। कोई चमत्कार कीजिए भगवान, मैं यही सोचती हूँ, कोई तो चमत्कार कीजिए। जैसे सबको कोई चमत्कार दिखाते हैं भगवान, वैसे मुझे भी कोई चमत्कार कीजिए भगवान। हमारी नैया पार लगाइए। क्या मेरा ज़िंदगी हमेशा ऐसा ही रहेगा क्या? आप लोग बोलेंगे कि हमेशा रोती है, क्या करूँ दोस्तों? बच्चे हैं तो पढ़ाना लिखाना है, वरना पढ़ाई लिखाई तो कुछ होगा नहीं। भगवान से मैं एक ही चीज़ मांगती हूँ, मेरे बच्चे को कभी भी भगवान कोई गलत रास्ता मत चुनने देना, बस उनको आगे बढ़ाना। चलिए दोस्तों, मैं घर चलती हूँ, अब टाइम हो चुका है, घर जाना ज़रूरी है। जिस दिन मैं कामयाब हो जाऊंगी उस दिन पक्का है कि मैं सभी गरीबों का हेल्प करूंगी। ऐसा नहीं है कि शो ऑफ करना है, मेरे को शो ऑफ नहीं करना है। बस हम मेरा तो बहुत मतलब वो होता है कि मतलब मेरे पास पैसा हो तो मैं किसी के अगर काम आ सकूँ तो काम आना चाहिए। पैसा नहीं, पैसे का तो बात ही अलग है। अगर शरीर से किसी के काम आ सकती हूँ तो भी मेरा है कि मैं उस टाइम पे उनके पास खड़ी रहूँगी। ऐसा नहीं है कि पैसे से केवल खड़ी रहूँगी। मेरे पास भले नहीं है, भगवान ने मेरे को करोड़ों नहीं दिया है,
लेकिन मैं आशा करती हूँ कि ज़रूर एक दिन मेरा भी सपना पूरा होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ऐसा नहीं है मेरे को करोड़ों चाहिए। भगवान मेरे को बस इतना ही देना जितना मैं खा पी सकूँ, और ज़्यादा मेरे को नहीं चाहिए। 2 रुपया रहे, कभी आदमी बीमार हुआ या कुछ भी हुआ तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। इसके लिए मैं चाहती हूँ भगवान मेरे को इतना कामयाब बनाइए कि अगर मैं जिनका हेल्प कर सकती हूँ उनका हेल्प उस टाइम पे ज़रूर कर सकूँ। बड़े बड़े पार्टी और ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम उतना पैसा किसी गरीब को देते हैं तो उससे उनकी घर का खर्चा चल जाएगा या उनकी कुछ हेल्प हो जाएगा। पार्टी में लोग लाखों करोड़ों रुपए लगा के शो ऑफ करके ख़त्म कर देते हैं, लेकिन ये कभी कोई नहीं देखता है कि हाँ कौन भूखा मर रहा है, किसके पास रहने के लिए घर नहीं है, वो कोई नहीं देखता है। किसी के पास पैसा है तो पानी की तरह बह रहा है, किसी के पास नहीं है तो 2 रुपये के लिए भी सोचना पड़ता है कि 2 रुपया कैसे आएगा तो मेरा खर्चा चलेगा। पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, मेरे को ये बात समझ में नहीं आती। और जितने भी बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उनके सीने में दिल नहीं है पैसा, उनके सीने में बिल्कुल दिल नहीं है कि किसी गरीब को मदद कर सके। मैं ये लिख के देती हूँ बात। और ना ही उनके पास कलेजा है कि आपको 10 रुपये का सामान खरीद के देंगे। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है ना, वो हैसियत रखता है आपको। अगर आपने 2 रुपया उसके लिए खर्चा किया है तो 10 रुपया खर्चा करेगा। ये बात लिख के रखिएगा मेरा बात, मैं ये बात झूठ नहीं बोल रही हूँ, और ना ही मेरे को पसंद है झूठ बोलना। इसके लिए मैं बोलूँगी भगवान से, मेरे को इतना ही देना, मेरे को ज़्यादा धन की लालच नहीं है, मेरे को इतना ही देना कि मतलब 2 रुपये के लिए मैं कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मेरे पास 2 रुपये रहता, चाहे कोई मेरा हेल्प करता तो कितना अच्छा होता। इसके लिए बोल रही हूँ। और भगवान बस यही प्रार्थना सुनना, एक दिन इतना कामयाब बनाना, इतना कामयाब बनाना। आज जैसे मैं 2 रुपया के लिए भी वो मुमताज हो, कोई मेरा हेल्प करे, तो आज कोई नहीं है मेरा हेल्प करने वाला। मैंने सोचा था, बहुत बड़ा सपना था मेरा कि मतलब एक दिन मेरे पास भी अपना घर हो। चलिए लोन तो सब हो जाता है, लेकिन लोन होने के बाद से भी आपको पैसा देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नहीं देना पड़ता है, लेकिन आपके सपोर्ट में कोई नहीं है तो कितना दुख होता है। अगर अच्छा रहता है। मुझे तो फैमिली से भी सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, मेरे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, कोई नहीं। मेरा भी किस्मत है, ये किस्मत जैसा लिख के आई हूँ वैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये किस्मत बदल जाने वाला है। ये कभी मैंने पिछले जन्म में जो कर्म किया होगा उसकी सज़ा मिल रही है मुझे, मैं तो यही जानती हूँ, और क्या बोलूँ। कर्मों को ही सज़ा भुगतना है। आलू काटा है मैंने, भुजिया बना रही। मुझे कभी कभी इतना रोना आता है, क्या बताऊँ। मेरे पास हर चीज़ है, लेकिन मैं नाम नहीं बता सकती। मेरे मतलब फैमिली में हर चीज़ है, लेकिन मेरे को सपोर्ट करने के लिए नहीं, मैं नाम नहीं बता सकती हूँ। जिनके फैमिली में सपोर्ट रहता है
वो लोग बहुत ही खुश नसीब है, मैं नहीं हूँ खुश नसीब, ना मैं इतनी हिम्मत वाली। मेरा भी दिल है, दिल है, ऐसा नहीं है, नहीं है।